नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं चैन ड्राइव। तो चैन ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। इसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पर है और किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। तो ये टॉपिक जो है चैन ड्राइव, ये भी पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप ITI कर रहे हैं या ITI पास आउट हैं या आप CTI कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है चैन ड्राइव। चैन ड्राइव होता है क्या है डियर? तो चैन ड्राइव क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसा कि मालूम है, चैन ड्राइव क्या करते हैं, इस ड्राइव में चेन और गियर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चैन और गियर का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, इस ड्राइव में चैन हुआ, गियर कौन सा होता है? ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, स्प्रॉकेट गियर, स्प्रॉकेट गियर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्या होता है डेट्स? इसका प्रयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं। लिख लीजिए, इसका प्रयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर बात करेंगे जो इनमें सॉफ्ट के बीच की, दोनों सॉफ्ट के बीच की दूरी जो होती है, लिख लें, इसमें दोनों सॉफ्टों के बीच की दूरी, सॉफ्टों के बीच की दूरी क्या होती है? जो पिच होता है गियर का, आपने देखा है, पिच की दूरी 40 गुना होती है। पिच के 40 गुना होती है, या होती है या होना चाहिए। ठीक है, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें इसके टाइप के बारे में। चेन ड्राइव का जो टाइप है, लिख लीजिए, चेन के प्रकार, या लिख लो चैन, टाइप्स ऑफ चैन लिख लीजिए इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ चैन। तो यहां पर चैन के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रकार के बारे में जान लीजिए। तो ये कितने प्रकार के होते हैं तो लिख लें। फर्स्ट, होइस्टिंग चैन। ये क्या होता है दोस्तों? होइस्टिंग चेन्स आपने देखा होगा, इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादातर यूज करते हैं और उसका काफ़ी यूज है भारी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में। तो इस पर बात करेंगे अभी। सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड हो जाएगा कन्वेयर चेन्स। कन्वेयर देखा होगा आपने, चीनी मिल में गए होंगे। चीनी मिल में क्या होता है, आपने देखा होगा, चीनी मिल में जो चीनी भरी जाती है बोरियां, वो भार को एक स्थान दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के लिए क्या होती है, पट्टा लगा होता है। और पट्टा किस पे लगा होता है? जो चैन होता है, पट्टा नहीं तो चैन होता है। वो चैन किस पे लगा होता है? वो कन्वेयर चैन बोलते हैं। वो गियर पे लगा होता है, स्प्रॉकेट गियर पे। ठीक है, तो चौड़ाई में होता है, तो उस पर बोरी अपना क्या होता है, रोटेट होता है, ट्रांसफर होता है, बोलते हैं कन्वेयर। ठीक है, कन्वेयर चैन। थर्ड आ जाएगा, तीसरा पावर ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन चेन जो होता है वो यूज करते हैं। लिख लीजिए
पावर ट्रांसमिशन चेन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख दे रहा हूं, इधर लिख लीजिए होइस्टिंग चेन, होइस्टिंग चेन, चेन रहेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा कन्वेयर चेन, कन्वेयर चेन। इसका हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन, दिख रहा होगा इधर, मिशन चेन। तो पावर ट्रांसमिशन चेन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी गर्मी हो रही है, मैंने बता रखा था, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना जरूरी था, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन चेन, कन्वेयर चेन और होस्टिंग चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे चेन, होस्टिंग चेन के बारे में। तो होस्टिंग चेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, होस्टिंग चेन आपने देखा होगा इंडस्ट्री में, उसमें क्या होता है, एक पिलर टाइप का वो लगा होता है जो कि एक खंभे से दूसरे खंभे पे लगा होता है, ठीक है। वो उससे क्या होता है, उसी पर हमारा होस्टिंग चेन को हम लॉक कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, होस्टिंग पुली होती है, दरअसल होस्टिंग पुली होती है। होस्टिंग पुली को लॉक करने के बाद क्या करते हैं, उसी में चेन के द्वारा माध्यम से हम क्या करते हैं, भारी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में प्रयोग करते हैं। तो लिख लें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इस विधि से लिख लें, इस विधि बोल सकते हो, इसमें लिख लो। इसमें भारी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने में प्रयोग किया जाता है, ले जाने में प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स पॉइंट 32 सटीक नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज के बेस पर काम करता है। तो आपको वीडियो थोड़ा लंबा भले ही हो जाए, लेकिन पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। लाने और ले जाने में प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इतनी बातें आपने लिख लिया। फिर लिख लो, ये भारी भार को इजिली वहन करती है या आसानी से वहन कर लेती है। ये भारी भार को, हैवी लोड, भारी भार मतलब हैवी लोड को आसानी से वहन कर लेती है, मतलब लाती और ले जाती है, वहन करना बोलती है, वहन कर लेती है। बात तो जो ऊपर बताया वही है, बट क्या है, ये आपको एक वर्ड जो जोड़ा गया, आसानी से, इजिली। हम इसमें कम फोर्स का प्रयोग करते हैं, कम ताकत लगाते हैं, और भारी भार को आसानी से हम एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और ले आते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बात करेंगे होस्टिंग चेन के टाइप्स के बारे में, लिख लें। इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है ओवल चेन। ये ओवल टाइप जो चेन है, ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे क्या होता है, लिंक होता है एक दूसरे से लिंक करते हुए, ठीक है डियर, इसे ओवल चेन बोलते हैं। सेकंड हो जाएगा स्टड चेन, ठीक है डियर। ओवल चेन और स्टड चेन ये क्या है, इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां अंतर आपको दिख जाएगा। ये ओवल चेन है, ये ओवल चेन है, ठीक है डियर। और ये चेन जो होता है, इसमें क्या होता है, बीच में ऐसे पड़ जाता है ना, पड़ जाता है बीच में ऐसे ऐसे। इसमें क्या होता है, पीस से क्या करते हैं, एक स्टड बना देते हैं, जिससे इसका नाम स्टड चैन पड़ जाता है। ये स्टड चैन है और ये ओवल चैन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इससे याद रखना है आपको चित्र के माध्यम से।
तो हम ओवल चेन के बारे में लिख लेते हैं। इसमें क्या है डियर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्या होता है, लिख लीजिए, ये एक सामान्य प्रकार की श्रृंखला है, सामान्य प्रकार की श्रृंखला है। क्या होता है? एक श्रृंखला बोलते हैं लिंक। ये आपको बताया मैंने कि क्या था, ये लिंक करते चल रहा था, लिंक था ना, एक समान प्रकार की श्रृंखला थी, मतलब ये लिंक करके चल रहा था आपस में, इसको बोलते थे हम लोग ओवल चेन। ठीक है, ये एक समान प्रकार की श्रृंखला है जो कई अंडाकार लिंक से जुड़ी होती है, लिंक से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। तो देखिए क्या होता है, ये अंडाकार एक लिंक होती है जो आपस में क्या होती है, जुड़ी होती हैं, या बोल सकते हो कई अंडाकार लिंक क्या होती है, से जुड़ी होती है। क्या ये श्रृंखला होती है, कौन सी? ये ओवल लिंक, ओवल चेन। ठीक है, फिर डिस्टेंस इसमें बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या होता है, इसमें कोयल चेन कहते हैं। क्यों? इस चेन को कोयल चेन भी कहते हैं, इसको कोयल चेन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूं आपको, इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, इतनी बातें आपने नोट कर लिया, गर्मी बहुत हो रही है और नोट करते चलें। फिर बात करेंगे एडियोशन, इसमें किंकिंग होती है। किंकिंग क्या होती है? जब आप देखते होंगे होइस्ट से हम चैन को खींचते हैं तो चैन क्या होता है, इसमें फंस जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, चैन ऐठन आ जाता है, उसको किंकिंग बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसमें क्या होता है, चैन व होइस्ट के बीच किंकिंग होती है, किंकिंग होती है। किंकिंग क्या होता है? ऐंठन या बोलते हैं उलझन। इसमें क्या होता है, चैन होइस्ट के बीच में उलझन होता है या किंकिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। और इसके बाद और नोट कर लें, इसमें इसका प्रयोग हम कम गति पे करते हैं, इसका प्रयोग कम गति पर किया जाता है, कम गति पर किया जाता है। ठीक है, इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने इसको देख के अगर लिखा होगा और समझा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र के माध्यम से मैं शो करा दूंगा, कि सारे ग्राफ आप देखते रहोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप परीक्षा में कभी गलती नहीं करोगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट जान लेते हैं। सेकंड था हमारा स्टड चेन। क्या था? स्टड चेन। सेकंड जो था वो था, भी मान लीजिए, स्टड चेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये स्टड चेन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। स्टड चेन में क्या होता है, इसमें लिंक तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है, इसमें उलझन जो होता है वो उलझन नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है, हमने तो बताया नहीं। इसमें क्या होता है, एक स्टड बना होता है बीच से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक स्टड बना होता है, इसलिए इसका नाम स्टड पड़ा है। ठीक है, तो लिख लें, इसमें उलझन नहीं होती है, इसे अधिक गति से भी प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको क्या होता है, जब इसके बीच में स्टड बना होता है तो ये उलझन नहीं होता है, और जब होइस्ट के बीच में हम भार को उठाते हैं तो तेजी से हम क्या करते हैं, उसको चेन को खींचते हैं, तो इसमें कोई उलझन नहीं होती है,
ये एक दूसरे के ऊपर ऐंठन में चढ़ती नहीं है। ये बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिए स्ट्रेट चैन में। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, इसमें जो बातें उसमें हो रही थी उसको कम गति करते थे, इसको थोड़ा अधिक गति करते हैं, उसमें उलझन होती थी, इसमें उलझन नहीं होती है, बात सेम है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट्स? लंगर। आपने देखा होगा एंकर बोलते हैं लंगर, हवाई जहाज होता है ये, उस पे किस पे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं वहां पर इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। लिख लो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बंदरगाहों पर जहाज को ऊपर नीचे करने में किया जाता है, ऊपर नीचे करने में किया जाता है। इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बात नोट कर लें। इसमें दूसरा नंबर लिख लीजिए कन्वेयर चेन, सेकंड है कन्वेयर चेन। पहला क्या बताते हैं हम? होस्टिंग चेन, सेकंड कन्वेयर चेन, थर्ड पावर ट्रांसमिशन चेन। तो सेकंड जो है कन्वेयर चेन, इसमें लिख लीजिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मशीनरी में लो स्पीड पर लगभग 2 मीटर पर सेकंड से किया जाता है। ठीक है, ये इतनी बात आपने नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करेंगे, इसी में लिख लीजिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में हम भार को एक स्थान दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में हम इसका प्रयोग करते हैं कन्वेयर चेन का, खासकर जहां प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। तो लिख लीजिए इसका प्रयोग उत्पादन फैक्ट्री, ब्रैकेट में लिखिए इंडस्ट्रीज में किया जाता है। में लिख लीजिए उत्पादन फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में भार को एक स्थान से जोड़ दीजिए, इसे में एक ही लाइन में लिख लो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने में किया जाता है। यहाँ लिख लीजिए किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपने नोट कर लिया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इंडस्ट्री में करते हैं। क्या करते हैं? लाने में, भार को ले जाने में करते हैं। इसमें क्या होता है? एक लेयर टाइप की आपने देखा होगा, वो चेन की क्या होती है? पट्टी बनी होती है, उसी के ऊपर लोड को आपने चीनी मिल में देखा होगा, या आपने इंडस्ट्रीज में जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर क्या होते हैं? वस्तुओं को एक स्थान दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए हम इसका कन्वेयर चेन का प्रयोग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग हम अधिकतर इंडस्ट्री में ज़्यादातर करते हैं। और एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लीजिए, ये मैलिएबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैलिएबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। देखो, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें देख लेते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं डिटेचेबल। क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
नंबर 1, डिटैचेबल और हुक ज्वाइंट टाइप, हुक ज्वाइंट टाइप। हुक ज्वाइंट टाइप क्या होता है? कन्वेयर चेन। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, तो डिटैचेबल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? डिटैचेबल हुक ज्वाइंट टाइप, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ये इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? कन्वेयर चेन में होता है, लेकिन अलग अलग लोड के हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो हमने बता दिया डिटैचेबल होता है, दूसरा क्या होता है? क्लोज एंड पेंटल टाइप। क्या होता है? क्लोज एंड पेंटल टाइप। इसको बोलते हैं क्लोज एंड पेंटल टाइप कन्वेयर चेन। रिएक्शन, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिख लीजिए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऐसे पावर ट्रांसमिशन में करते हैं इसका प्रयोग जहां पर दूरी कम हो, दोनों शाफ्ट के बीच लेंथ कम हो, इसका प्रयोग वहां पर करते हैं। लिख लीजिए, इसी में या तो लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां दो शाफ्टों के बीच की लंबाई कम हो। या आप एक लाइन बोल सकते हो, जहां पर शाफ्टों के बीच क्या होती है? लंबाई कम होती है। पावर ट्रांसमिशन में जहां पर लंबाई कम होती है, लेंथ कम होती है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? डिटैचेबल और हुक ज्वाइंट टाइप का। लेकिन अगर बात करें सेकंड जो था, वो क्या था? पेंटल टाइप। क्या था? क्लोज एंड पेंटल टाइप। लिख लीजिए, क्लोज एंड पेंटल टाइप। इसका प्रयोग कहां करते हैं इंडस्ट्री? तो इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग कहां करते हैं? ये कास्टिंग से बनाई जाती है। इसमें क्या होती है? श्रृंखला में एक बैरल होता है और एक लिंक होती है। लिख लीजिए, ये एक सामान्य प्रकार की श्रृंखला है। ये एक सामान्य प्रकार की श्रृंखला है। इसका प्रयोग एक लिंक और चेन के माध्यम से किया जाता है। प्रयोग एक लिंक, या लिख लीजिए इसमें एक लिंक और चेन का प्रयोग किया जाता है। ये लिख लीजिए, इसमें एक लिंक व चेन का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो बताता हूँ प्रैक्टिकली बताता हूँ। गेल इंडिया लिमिटेड में यदि आप देखेंगे, वो इंडस्ट्री है, वहाँ पर इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है कन्वेयर का, जो कि पेंटल टाइप का भी यूज होता है और डिटैचेबल टाइप का भी मैंने देखा है वहाँ पर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र के माध्यम से शो करा दूंगा, तो आप लोग देख लेना। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन बहुत कम पूछता है। इसके कन्वेयर के बारे में पूछ सकता है, लेकिन जो इसके क्लोज एंड पेंटल टाइप या उसके डिटैचेबल टाइप, ये तो नहीं पूछता। लेकिन आने वाले समय में एडवांस अगर लेवल में क्वेश्चन रखेगा तो जाहिर सी बात यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाएगा। तो आप लोग गलती नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो सटीक नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज लेना है। भले थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है? ये सामान्य प्रकार की श्रृंखला है। इसमें एक लिंक और चेन का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसे कास्टिंग के माध्यम से बनाया जाता है। क्या? इसे कास्टिंग करके बनाया जाता है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इतना बात इंपॉर्टेंट है। और लिख लें इसमें कि जो क्लोज एंड पेंटल टाइप होता है इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं जिससे ये घिसे ना और फटे ना। लिख लीजिए, इसे घिसने व फटने से बचाने के लिए, मतलब घिसने फटने से मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बियर एंड टियर। बियर एंड टियर से बचाते हैं। इसे घिसने व फटने से बचाने के लिए हीट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए।